तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को एक सफल इंसान बनाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान कैसे बनाएं। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, सफलता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे सफल हो जाएं, जो भी जिस भी लाइन पे चलने हैं उसमें सफल हों, सक्सेसफुल हों। बट सक्सेसफुल तो हों, बहुत सारी सक्सेस मिले उन्हें, बट उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान भी रहें। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, सभी चाहते हैं, माँ बाप ही नहीं, हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा, सभी बच्चे ही बल्कि एक अच्छे इंसान रहे, तभी होगी एक अच्छी नई शुरुआत, है ना। तो हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अपने बच्चों को एक सफल इंसान बनाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी कैसे बनाया जाए। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे हैं होंगे और भले चंगे होंगे। जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे जो कि हमारा फ्यूचर है ना। बहुत सारी चीजें, हमारी बहुत सारी आशाएं अपने बच्चों से जुड़ी होती है कि हमारा बच्चा एक सक्सेसफुल इंसान बने, एक अच्छा इंसान बने, एक हेल्पफुल इंसान बने, है ना। मीन्स हर तरह से एकदम परफेक्ट रहे हमारा बच्चा। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर जो है अच्छा रहे, परफेक्ट रहे, तो उसमें बहुत सारी चीजें हम करते हैं ना। एक अच्छा सा मकान बनवा दिया, फिर उसको एकदम अच्छा प्रिपेयर करके रखते हैं हर तरह से। बरसात से भी बचा करके, धूप से भी बचा करके, विंटर से भी बचा के, मीन्स हर तरह से उसकी सुरक्षा करके उसको एकदम प्रिपेयर हम लोग रखते हैं। वैसे ही बच्चों का भी है। अगर हम लोग बच्चों को चाहते हैं कि एक अच्छा इंसान बने, तो उस पर अच्छाई वाली कवच तो चढ़ानी पड़ेगी। और ये अच्छाई वाली जो कवच है, ये हमें बचपन से ही चढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बचपन में तो एकदम फ्री छोड़ दिया। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम बचपन में तो बच्चों को एकदम फ्री छोड़ देते हैं कि कोई नहीं, अभी छोटा है, छोटा बच्चा है, बड़ा हो जाएगा तो खुद ही सीख जाएगा। कई बार तो ये भी सुनने में आ जाता है कि बड़ा होगा तो जमाने के साथ खुद ही बदल जाएगा, बाहर निकलेगा, जमाना देखेगा तो खुद ही बदल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। नींव जो है ना, वो हमें पहले मजबूत करनी होगी। और नींव क्या है, तो बच्चों का बचपन। अगर हम बचपन से उन्हें मजबूत करते आएंगे ना, अच्छाई की तरफ उन्हें अच्छाई में स्ट्रांग बनाएंगे ना, कि हाँ भाई तुम्हें जो है बस यही है, मतलब बुराई की तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं जाना। बिल्कुल अच्छाई से जब उन्हें बिल्कुल अच्छाई वाला कवच हम उन पे चढ़ाते जाएंगे ना, तो फिर वही बच्चा एक अच्छा इंसान बनता है। बाकी बाहर निकलेंगे तो जमाने के साथ बदल जाएंगे, या बड़े होंगे तो खुद ही समझदार हो जाएंगे, वो चीजें अलग है। बट हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम शुरू से एकदम उनको अच्छा बना करके चलें, बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहली चीज कि फ्यूचर पे नहीं टालना होगा हमें कि कोई नहीं, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। हमें प्रेजेंट से ही स्टार्टिंग करनी होगी अपने बच्चों को एक सक्सेसफुल और अच्छा इंसान बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज कि अपने बच्चों को हमें मॉर्निंग में जल्दी उठने की हैबिट डालना। जब बड़े हो जाते हैं फिर हम लोग एकदम पीछे पड़ जाते हैं कि क्यों नहीं जल्दी उठते, मॉर्निंग उठ के पढ़ाई किया करो, ये वो, मीन्स बहुत सारी चीजें। मॉर्निंग उठ के वॉकिंग करो, थोड़ा सा सनलाइट लो, थोड़ा सा नेचर से मिलो, बहुत कुछ सिखाते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो। बट हम लोग छोटे जब रहते हैं ना, तो हम लोग एकदम लापरवाही कर देते हैं कि कोई नहीं, सोने दो सोने दो। तो एक सोने का भी टाइम होता है, जैसे कि हो गया कि ठीक है बच्चा अभी सेकंड थर्ड में है, तो वो मॉर्निंग उठ करके जल्दी क्या कर सकता है। जैसे ही ना फिफ्थ सिक्स सेवन ऐसे में बच्चे जब जाने लगते हैं, तो मॉर्निंग जल्दी उठाने की हैबिट डालना। मॉर्निंग जल्दी उठेंगे बच्चे, पढ़ाई करेंगे, अपना डेली का जो भी है बैग चेक करो, क्या लेकर के जाना है आपको स्कूल के लिए, अपना बैग रेडी करो। मीन्स जो चीज उनसे हो सकता है उस चीज के लिए उनको एग्री करना। तो सबसे पहला काम हमें कि बच्चों को जल्दी उठने की हैबिट डालना, तभी जाकर के वो बड़े होंगे तो वो चीज उनके कंटिन्यू उनको चलती जाएगी। वरना फिर बड़े होते हैं, फिर हम लोग कुछ बोलते हैं तो बच्चों को बुरा लगता है कि ये क्या नया रूल्स निकाल दिया आपने, ऐसा बोल देते हैं। सेकंड चीज, टाइम की इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी कि टाइम जो है, जो अभी का टाइम है वो फिर नहीं आने वाला, इस चीज का उनको इम्पोर्टेंट बताना। ऐसा नहीं कि हमने उठा तो दिया और बच्चा खूब टाइम वेस्ट करता है, टीवी देखने में वेस्ट कर रहा है, मोबाइल देखने में वेस्ट कर रहा है, खेलने में भी, मीन्स उसका कोई रूटीन ही नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं, बच्चे का प्रॉपर टाइम टेबल सेट करना चाहिए। टाइम की इम्पोर्टेंट बताना चाहिए कि अभी ये वाला टाइम निकल गया तो फिर दोबारा ये टाइम नहीं आएगा, अभी के लिए है ये। जैसे हैंड राइटिंग के लिए हो गया, अगर बच्चे की बचपन से अगर हैंड राइटिंग बनवाई जाती है
तो अच्छा रहता है, वो बड़े होने तक और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। वही अगर बच्चा बचपन से घिसा पिटा लिख रहा है, फिर हम सोचेंगे बड़ा हो जाएगा तो अच्छा कर लेगा तो बिल्कुल नहीं ऐसा होने वाला। जो चीज कंटिन्यू चलती गई स्टार्टिंग से वैसा ही रहेगा। तो उन्हें टाइम की इम्पोर्टेंट बताइए कि ये चीज अभी से अगर आपने किया तो ही सही है, बाद में ये चीज नहीं होने वाला, बाद में ये टाइम नहीं आने वाला। तो टाइम की इम्पोर्टेंट बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए। नेक्स्ट चीज हो जाती है हेल्पफुल इंसान बनाना। शुरू से हैबिट डालिए बच्चों को कि हेल्प करने की आदत। क्लास में है तो फ्रेंड लोगों की हेल्प करो, है ना। और कहीं कुछ छोटी मोटी हेल्प जो आपसे हो सकती है, ऐसा नहीं कि अपने घर का कुछ भी उठा करके दे दिया हेल्प करने के चक्कर में। तो ऐसा नहीं, जो छोटी मोटी सी जो हेल्प हो सकती है आपसे, मीन्स एक हेल्पफुल इंसान बनना। अपनी फैमिली में ही, अगर बाहर की तरफ ना भी देखा जाए तो अपनी फैमिली में ही बहुत से बच्चों की आदत होती है ना कि आपस में भाई बहन भी अगर कोई उससे कुछ मांगे तो वो बोलता है मैं क्यों दूं, वो बोलेगी मैं क्यों दूं, तुमने मुझे नहीं दिया। तो नहीं, आपस में भी पहले जब हम लोग घर से स्टार्ट करेंगे ना तो बच्चा ऑलरेडी बिल्कुल बाहर भी हेल्पफुल बन करके रहेगा। घर में भी अगर कोई कुछ मांगता है, किसी को तुम्हारी हेल्प चाहिए तो फटाफट से कर दो। ऐसा नहीं बोलना कि नहीं मैं क्यों करूं, क्योंकि जो घर में हैबिट रहेगी वही बाहर रहेगी। तो अगर बच्चा घर में हेल्पफुल बन के रहता है तो बस वही चीज है कि छोटी छोटी चीजों को सिखाना कि आप हेल्प करो, चलो थोड़ी सी हेल्प करो, कोई चीज चाहिए तो आपके पास है तो शेयर करो। ऐसे ये सब चीजें छोटे से अगर हम सिखाते हैं तो बच्चों की वो आदत कंटिन्यू होती है, बड़े होने तक उस चीज में और ज्यादा मजबूती आ जाती है। नेक्स्ट चीज, रिश्तों की वैल्यू। आजकल के बच्चों में तो बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे समझते ही नहीं कि रिश्ते होते क्या हैं। जो भी हैं सिर्फ मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं तो हाँ ठीक है, बाकी किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। तो बच्चों की रिश्तों की वैल्यू भी बताइए। पेरेंट्स की तो ठीक है, पेरेंट्स की खूब वैल्यू करते, रिस्पेक्ट करो, प्यार करो, बहुत सारी चीजें पेरेंट्स के लिए। बट और भी रिश्ते हैं जो दूर दूर के हैं, उन्हें भी संभाल करके चलना, उनको भी रिस्पेक्ट देना, प्यार देना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसों की वैल्यू बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग बचपन से नहीं बताते हैं तो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ती जाती है। फिर उसको ऐसा लगता है कि छोटे ठीक थे तभी ठीक था, आप लोगों ने छोटे थे, हमने तो बहुत सारी चीजें हमारी डिमांड पूरी करते थे, अभी हम बड़े हो गए तो आप लोग हमारी बात ही नहीं मानते हो। तो ऐसा बच्चा बोलने लगता है। वही चीज अगर हम शुरू से बच्चे को पैसे की वैल्यू बताते चलते हैं ना, कभी 50 रुपए की चीज कही तो हम 20 रुपए का ही दिलवाएं कि नहीं ये नहीं, 50 वाला नहीं, आप 20 वाला ले लो। तो उसको फिर पैसे की वैल्यू पता होती है, वो समझता है कि हाँ, उसे बताते रहिए टाइम टाइम पे कि नहीं बहुत ज्यादा महंगा है, या अभी मांगा तो तुरंत अभी अवेलेबल नहीं कर सकते, वो चीज 2 दिन के बाद ला करके देंगे अगर कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है तो। नहीं तो फिर यही हैबिट हो जाती है कि हमने मुंह खोला और तुरंत वो चीज हमारे पास आ गई। तो बच्चों को पैसे की वैल्यू बताना बहुत जरूरी है। टाइम टाइम पे बिल्कुल बताते रहिए कि अगर देते हैं 100 रुपीज तो आपको खर्चा कितना करना, सेविंग कैसे करके रखना। ये सब चीजें जब पता होती है ना तो फिर वो कंटिन्यू उन्हीं चीजों को करते रहते हैं। बड़े होते फिर वो प्रॉब्लम नहीं होती कि नहीं तो कई बार ऐसा होता है बच्चे कमाते 10 रुपए और खर्चा करते 50 रुपए, फिर पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है ना। और जो ये सेविंग की हैबिट रहती है, शुरू से पैसे की वैल्यू समझते हैं तो समझते हैं कि हमें अपना बजट कैसे बना करके चलना है। तो ये है कि ऐसी छोटी मोटी सी हैबिट्स, बात करने का तरीका, अच्छे से बात करना, पोलाइट्स वर्ड यूज करना, सबको रिस्पेक्ट देना, प्यार देना। तो ये सब चीजें कि हमें ये बातें पेरेंट्स को ये सब शुरू से ही अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि जल्दी उठना, टाइम की वैल्यू समझना, पैसे की वैल्यू समझना, रिश्तों की वैल्यू समझना, बातचीत करने का तरीका सही, अपना जल्दी उठ करके जो भी छोटे मोटे से काम हैं उनको सेल्फ डिपेंड बनाइए स्टार्टिंग से ही कि कुछ छोटे मोटे जो काम है आप खुद से करो अपने। नहीं तो हम लोग प्यार में थोड़ा सा ढीलापन दिखा देते हैं कि नहीं अभी छोटा है तो कोई बात नहीं, और बड़े होते तो फिर वही चीज हमें बुरी लगने लगती है कि क्या अपना बैग भी रेडी नहीं कर सकता, अपना यूनिफॉर्म एक जगह नहीं रख सकता। तो ये चीज ना भुगतना पड़े आपको, उसके लिए उन्हें थोड़ा सा सेल्फ डिपेंड बनाइए, छोटी छोटी सी चीजें खुद से करने के लिए बोलिए। इससे बच्चे सक्सेसफुल तो होते ही हैं अपनी लाइफ में, एक अच्छे इंसान भी बनते हैं। क्योंकि एक अच्छे इंसान की क्या पहचान होती है? हेल्पफुल रहना, एकदम रूटीन में अपने काम करना, है ना। और सबके लिए मीन्स प्रॉपर हर एक चीज में
ज़्यादा फालतू चीज़ों से मतलब नहीं रखना, पैसे की वैल्यू समझना, टाइम की वैल्यू समझना, रिश्तों की वैल्यू समझना, यही सब होते हैं एक अच्छे इंसान की पहचान। तो हम अपने बच्चों को अगर शुरू से ये चीज़ें बताते जाएंगे ना, तो अच्छा बच्चा तो बनेगा ही बनेगा, बड़े होने पे एक अच्छा इंसान भी बनेगा। तो बस यही है आज की वीडियो में। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी, देखने के लिए, और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।